मित्रों नमस्कार। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप कथा जरूर सुनिएगा। नारद जी कहते हैं व्यास जी से, महाराज अब आप भी उन विष्णु जी के चरित्र का योगासन करें जिससे जानकर विद्वानों की इच्छा समाप्त हो जाती और जिसके द्वारा क्लेशों से बारंबार दुखी होने वाले मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है। तो 6वें अध्याय में श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद जी का जन्म और कर्म सुनकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने फिर नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, जब आपको उपदेश देकर वे महात्मा चले गए तब आपने क्या किया? क्योंकि तब तक तो आपकी बाल्य अवस्था ही थी। फिर आपने उसके पश्चात की अवस्थाओं को कैसे व्यतीत किया और समय आने पर आपने अपना वह शरीर कैसे त्याग किया? फिर यह काल तो ऐसा प्रबल है जो सभी को भुला देता है, जो उसकी आप पर कृपा है, जो आपको अब तक अपने उस जन्म का स्मरण बना हुआ है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं अपनी माता का एक ही पुत्र था। वह मुझे बड़ा प्यार करती थी। यद्यपि यह उसकी मूर्खता थी, तथापि उसने मुझे अन्य गति देने वाले पर बड़ा स्नेह प्रकट किया। वह रात दिन मेरे ही कल्याण के लिए चिंतित रहकर स्वयं ही परवश हो गई थी। इसे उसको तनिक भी ज्ञान न रहा कि यह संसार कठपुतली की नाई ईश्वर के बस में है। योगियों के चले जाने पर दिशा देश और काल को न जानने वाला मैं 5 वर्ष का बालक उसके और पिता के सहारे रहने लगा। एक समय रात को मेरी माता गौ धोने के निमित्त जो घर से बाहर निकली तो उसे किसी सर्प ने काट खाया। वह मर गई। तब चलो अच्छा हुआ, संस्कार टूटा, ऐसा समझ चिंता रहित होकर मैं उत्तर दिशा की ओर वन को चला आया। कितने ही देशों, वनों और पर्वतों का भ्रमण किया। कितने ही नदियों में स्नान कर बड़े बड़े और छोटे से छोटे सुंदर सरोवरों को भी देखा, जिनमें सर्वदा ही विचित्र शब्द करने वाले पक्षी बोलते और घूमते टहलते तथा कलरव करते थे, जिनके किनारों पर नरकुल, बांस और कुश लगे हुए थे, और जहाँ सर्प, उल्लू और भेड़िए नाना प्रकार के शब्द कर रहे थे, जिसे वह स्थान बड़ा ही भयंकर मालूम होता था। तब वहाँ अकेले ही पहुंचकर मैंने थोड़ा विश्राम किया। फिर मार्ग की थकावट और प्यास आदि को दूर करने के लिए मैंने उस सरोवर में स्नान कर थोड़ा जल पिया, जिससे मुझे बहुत कुछ शांति मिली और मैं स्वस्थ हुआ। तब उसी मनुष्य रहित वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने अपनी बुद्धि से अपने हृदय देव अर्थात परमात्मा जैसा सुना था तद अनुसार का ध्यान किया। ध्यान करते करते मेरे हृदय में भगवान विष्णु का प्रकाश हुआ और मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी तथा मुझे रोमांच हो आया और मैं परमानंद सुख को प्राप्त हो गया। फिर तो मुझे अपने और पराये का ज्ञान जाता रहा और मैं उस आनंद के प्रभाव में ऐसा लीन हुआ कि सारी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, जिससे मेरा वह प्रकाश भी मिट गया और तब मैं महाव्याकुल होकर अप्रसन्न हो गया। मेरे चित्त की वृत्ति ध्यान से अलग हो गई। तब वह सुंदर स्वरूप मुझे फिर कैसे दिखलाई पड़ेगा, इसके लिए मैं फिर अपने मन को स्थिर करके अतृप्त और आतुर सा हो गया। अब उस आतुरता और बन के उस एकांतवास को कहने के लिए मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। तब मेरी ऐसी व्याकुलता को देखकर भगवान ने यह गंभीर आकाशवाणी की कि हे नारद, तुम अपने इस जन्म में मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे कामादिक मल नष्ट नहीं हुए हैं। ऐसी अवस्था में अर्थात कुल योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। जो एक बार तुम्हें अपना रूप दिखा दिया वह इसलिए कि अब तुम मुझसे प्रेम कर सको। जब मनुष्य मुझसे अनन्य प्रेम करने लगता है और उसे कोई कामना नहीं रहती है, तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत दिनों तक संत महात्माओं की सेवा कर मुझ में दृढ़ भक्ति प्राप्त करो। ऐसा करने से मुझ में लगी हुई तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट न होगी और तब मेरी दया से दूसरे कल्प में भी तुम्हें मेरा और अपने इस जन्म का वृत्तांत स्मरण रहेगा। ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। मैंने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। फिर मैं प्रसन्न होकर वहाँ से उठा और अनेक
देशों तथा तीर्थों में घूमकर निर्लज्ज हो उन अनंत भगवान के नामों को मद मत्सर त्याग कर कहने, सुनने और गान करने लगा। हे व्यासदेव, इस प्रकार कितने ही दिनों तक मैं श्री कृष्ण भगवान जी में अपना मन बुद्धि लगाई निर्मल चित्त से समय की प्रतीक्षा करने लगा। फिर तो समय आते ही सहसा बिजली चमकी और मृत्यु प्रकट हुई। तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वाला मेरा वह पंचभूत शरीर नष्ट हो गया और मैं विष्णु जी की कृपा से उनकी श्वास के साथ ही उनके भीतर चला गया। फिर इसके हजारों गुणों के पश्चात भगवान की कृपा से मैं प्राणों से मरीचि आदि ऋषियों सहित उत्पन्न हुआ। इसमें भगवान श्री विष्णु जी की दया में से मैं सर्वत्र गमन करने लगा और अखंडित ब्रह्मचार्य व्रतधारी होकर त्रिलोक में भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तब वेदमुख ब्रह्मा ने मुझे यह वीणा देकर कहा कि तुम इस वीणा को बजाकर विष्णु जी का योगासन करते हुए सर्वत्र विचरण करो और अपने उपदेश से संसारी पुरुषों को शुभ मार्ग दिखलाओ। क्योंकि जिस प्रकार काम, क्रोध और लोभ से नष्ट हुआ मन विष्णु जी की सेवा से शांत होता है, वैसा ही यम आदि योग के मार्गों से नहीं शांत होता है। हे व्यासदेव, आपने जो मेरा पूर्व जन्म और कर्म पूछा था सो मैंने कहा, अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार व्यासदेव से कहकर वीणा बजाते हुए श्री नारद वन की ओर चले गए। वे नारद जी धन्य हैं जो अपनी वीणा द्वारा भगवान विष्णु जी का योगासन करते हुए दुखी संसार को सुखी कर देते हैं। 7वें अध्याय में सूत जी द्वारा शौनकादि ऋषियों को राजा परीक्षित का परिचय कराया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका आशय जानकर व्यास जी ने क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषि, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी यहाँ से उठकर अपने उस आश्रम में आ बैठे जो ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम किनारे पर बना हुआ संपाप्राश नाम से प्रसिद्ध ऋषियों से ब्रह्म विचार को पढ़ाने वाला था। उसके चारों ओर बेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया। भक्ति योग से निर्बल और निश्चल होने पर उन्हें झट ईश्वर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। जिनके आश्रित हो माया नाचा करती थी, परंतु वह माया इतनी कठिन है कि वह सांसारिक जीवों को नचाती रहती कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता और उसके द्वारा किए हुए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, वह माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वह माया किस प्रकार शांत होगी, इसके लिए विद्वान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को बनाया। यह भगवत शास्त्र मनुष्यों के भय को दूर करने वाला और भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न करने वाला। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता को बनाकर इससे पहले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनकादि ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निर्मित मार्ग में पहुँचे हुए हैं और उसमें परम पारायण थे, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया? भला उन आत्मज्ञानी और कहीं भी स्नेह न करने वाले सुखदेव जी को ऐसा क्या विचार आया कि वे इस प्रकार के अभ्यास में लगे? सूत जी ने उत्तर दिया, यह कोई बात नहीं है। क्रोध और अहंकार आदि से रहित आत्मज्ञानी मुनि भी फलानुसंधान के लिए श्री भगवान विष्णु जी में भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी में ऐसे ही गुण विद्यमान हैं। बस ऐसी भावना से प्रेरित होकर सुखदेव जी ने इतने बड़े भक्तिपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा। अब राजा परीक्षित का परिचय सुनो। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के वंशज आपस में लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर इसलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वह तो कुछ और ही चाहता था। इससे वह प्रसन्न न हुआ, क्योंकि विद्वान लोग इस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों की इस प्रकार की गर्हित हत्या को देख करके द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक के कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया, परंतु पुत्र के शोक में द्रौपदी दारुण विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर काट कर लाकर तुम्हें प्रसन्न करता हूँ।
अर्जुन अपने रथ पर बैठ अश्वत्थामा को मारने चले। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा संसार जलने लगा। अर्जुन भी उससे तप्त होने लगे। तब उन्होंने अपने मित्र और सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे महाभाग, हे श्री कृष्ण, आवागमन में चलते हुए प्राणियों के क्लेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप प्राकृतिक से परे और साक्षात ईश्वर हैं। आप वह आदि पुरुष हैं जो अपनी चैतन्य शक्ति से माया को पृथक करके केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पराक्रम से हम समस्त जीवों का दुख दूर कर धार्मिकों के कल्याणमय फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से ही अवतार धारण किए हैं। आप अपने भक्तों और गृहस्थ कुटुंबियों के द्वारा प्रतिक्षण ध्यान करने योग्य हैं। सो हे देवेश, कहिए यह इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है? इसे मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अपने प्राणों को संकट में पड़ते देख अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया है, परंतु वह इसे लौटाने की शक्ति नहीं रखता है, अतः तुम इसका संहार करो। सुत जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे कहा। तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आचमन करके पहले जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। सारा संसार हलचल में पड़ गया। बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी की बतलाई हुई युक्ति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया और चारों ओर शांति छा गई। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। फिर उसने रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। जब चाहा कि सिर काट कर डालें, तब द्रौपदी को दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। ब्राह्मण का पुत्र है, तुम्हारे वध करने योग्य नहीं है। फिर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है। इसके मारे जाने से इसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। स्त्री होने के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं, ऐसे आतताई को तो मार डालना ही अच्छा है। इस नीच ने जो निंदनीय कर्म किया है, इस कारण इसके जीवन का अंत कर देना वही उचित है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके सिर के बाल मुड़ाकर अपना दास बनाकर छोड़ दो। देखो, नीच से भी नीच ब्राह्मण तुम्हारे मारने के योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा का कहीं व्यर्थ ना हो जाए, इसके लिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो। फिर जैसा वह कहे उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। 8वें अध्याय में श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इसके पश्चात युद्ध में मारे गए अपने वंशजों को जल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण सहित पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। सबने गंगा में स्नान कर मृतक बंधुओं को जलांजलि दी। तब पुत्र शोक से विकल राजा धृतराष्ट्र भाइयों सहित युधिष्ठिर, माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी अपने नष्ट बंधु बांधवों के लिए शोक से व्याकुल हो गए। श्री भगवान कृष्ण जी ने बहुत प्रकार से समझा कर सबका शोक दूर किया। घर आने पर धर्मराज युधिष्ठिर महाविलाप करते हुए आत्मियों के लोक महर्षक संहार से व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें भी समझाकर शांत किया और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। कई अश्वमेघ यज्ञ किए, जिसे इंद्र के समान उनका पवित्र यश दिशाओं में फैल गया। इसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित हो सात्यायिक और उद्धव सहित श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से पूछकर द्वारका को चले गए, परंतु जो राज्यसभा से बाहर भी न हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा निवास से दौड़ी हुई और श्री कृष्ण भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे श्री कृष्ण जी, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसे समय में जब कि मुझे लोक दंड का भय दिखाई पड़ रहा है, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरे गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है, परंतु क्या मैं इतनी अभागिनी हूँ कि
अपने साथ ही पांडवों के अंतिम वंश का विनाश कर डालूंगी। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण को बड़ी दया आई। वे महाभारत के युद्ध में गर्भ पर चलाई हुई लौह शक्ति की रक्षा के लिए स्वयं ही सुदर्शन चक्र धारण कर उसके गर्भ में बैठ जाते हैं और उनके जाते ही वह अमोघ शस्त्र शांत हो गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण फिर चलने को तैयार हुए। तब पतिव्रता द्रौपदी सहित कुंती ने आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप प्रकृति से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूपी आवरण से ढके रहने से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। हे अनंत, मैं भक्ति से हीन आपको प्रणाम करती हूँ। आपका प्रभाव अमित है। आप देहाभिमानी पुरुषों को दिखलाई नहीं पड़ते, किंतु वही आप निर्मल चित्त वाले योगियों को भक्ति करने के लिए एवं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। तब भला हम स्त्रियां आपको कैसे देख सकती हैं। हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे नंद गोप के पुत्र, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कमल नेत्र, हे कमलों की माला धारण करने वाले कमलवत चरणों में मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरा आपको नमस्कार। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार दुष्ट कंस के बंदी गृह से आपने देवकी जी को छुड़ाया, वैसे ही पुत्रों सहित शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार की विपत्तियों से आपने ही छुड़वाया है। हे श्री कृष्ण, यह सब आपकी ही कृपा थी जो सर्वदा मेरे पुत्रों की रक्षा होती गई। अन्यथा विष से, अग्नि से और हिडम्बनादि से, राक्षसों के मिलाप से, जुए से, वनवास के कष्टों से, अन्याय युद्धों में अनेक महारथियों के द्वारा आक्रमण से और अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारी रक्षा न हो पाती। परंतु हे केशव, ऐसी विपत्तियों का सदैव आह्वान करती हूँ जिनके आगमन में ही आपके ऐसे दर्शन होते हैं जिस दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो लोग उत्तम कुल में उत्पन्न होते हैं और जिसके पास ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और लक्ष्मी बढ़ती हुई होती है, उन्हें अर्थात ऐसे लोगों को आपका दर्शन तो दूर रहा, जिनकी जीवा में इतनी भी शक्ति नहीं होती कि आपके परम पावन नाम ले सकें। हे भक्ति प्रिय, हे अंतरात्मा, हे केवल्ययति, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मेरे विचार से आप आदि अंत से रहित ईश्वर, कालों के भी काल और समदर्शी हैं। हे मनुष्यों के समान कर्म करने वाले ईश्वर, आप जो करना चाहते हैं उसे कोई नहीं जानता। आपका ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। आप सब में समान दृष्टि रखने वाले हैं, तो भी मनुष्यों की बुद्धि आप में अनुरक्त नहीं होती। हे विश्वभावन, हे जरा जन्म व्याधियों से रहित, आपके समस्त कर्म आश्चर्यकारक हैं। आपने जब दही आदि पात्रों को तोड़ने का अपराध किया और यशोदा ने आपको दंड देने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपके इन श्याम नेत्रों में जो आंसू भर आए थे और जो आप माता के भय से खड़े होने में भयभीत हुए, सो आपकी उस दशा को सोच सोच कर मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ। कारण कि जिनसे भय को भी भय लगता है, उनको भय किसका। परंतु जैसे मलय से यश के लिए ही चंदन का जन्म होता है, वैसे ही आप युधिष्ठिर के यश के लिए ही मानव यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने जो अजन्मा होकर भी वसुदेव की स्त्री देवकी के गर्भ से जन्म लिया, सो दैत्यों के मारने और संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए। किसी का तो यह कहना है कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोगों यह कहते हैं कि आप संसारी जनों के दुखों को सुनने तथा अपने उत्तम चरित्रों को करने की इच्छा से इस संसार में आते हैं। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जो आपके चरित्रों का योगासन करते हैं वे शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सो हे श्री कृष्ण परमात्मन, अब तुम हम सबको छोड़कर कहाँ जाते हो। तुमको छोड़कर हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हे केशव, जैसे शरीर में जीव के न रहने पर नाम और रूप कुछ नहीं रहता, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों सहित हम पांडवों की प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। हे गदाधर, वज्र, अंकुशादि चिन्हों से युक्त आपके श्री चरणों का ध्यान करने से पृथ्वी इस समय
जैसी शोभा दे रही है वैसा ही आपके चले जाने पर शोभायमान न होगी। इस समय देश में जो तेल, मूल और अन्न आदि का प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहा है वे सब इतना न उत्पन्न होंगे। वन, पर्वत, नदी और समुद्र जो इतने बड़े हुए हैं सो आपको देखकर उन्नतशील हुए हैं। हे विश्वेश, यदि आपको जाना ही था तो आपने इन पांडवों और यदुवंशियों में इतना कठिन स्नेह पास क्यों बांधा है। हे अर्जुन के मित्र, हे पृथ्वी के लिए शत्रुता करने वाले, राजाओं के नाशक, हे अमित प्रभाव वाले श्री कृष्णचंद्र, हे गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण की समस्त महिमा की प्रशंसा की तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर कुंती और सुभद्रा आदि स्त्रियों से बहुत अच्छा ऐसा कहकर अपने नगर को, द्वारका को चल दिए। श्री कृष्ण जी के द्वारा चले जाने पर युद्ध के लिए युधिष्ठिर को बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। वे गुरुजनों, श्रेष्ठ आत्मियों, बंधुओं और संबंधियों तथा मित्रों के मारे जाने से बारंबार लंबी सांस लेने और नाना प्रकार का संकल्प विकल्प कर दुख प्रकट करने लगे। 9वें अध्याय में सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विह्वल होकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे गए और व्यास तथा धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि, मुनि और ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते जानकर बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल की ही प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। इंद्रादिक लोकपाल सब उसके बस में हैं। हे राजन, वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके लिए जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरतवर्ष, इन दुख सुख आदिकों को ईश्वर के बस समझकर तुम उनके अनुवर्ती हो, अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्ण भगवान आदि पुरुष साक्षात नारायण स्वरूप हैं। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों में गुप्त होकर विचरण करते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण भगवान के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारी माया के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्वात्मा, समदर्शी, अज्ञेय, अहंकार रहित भगवान श्री कृष्ण को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने वाले की क्या न्यूनता है। यहाँ ये श्री कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए हैं। जो इन श्री कृष्ण में मन लगाकर उनकी भक्ति करता है, जो उनके नामों का स्मरण और जप करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख भगवान श्री कृष्ण मेरे समक्ष विद्यमान रहें। तब श्री सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सरसैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों में मनुष्यों के साधारण धर्म से लेकर बाणों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धर्मराज, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म और भगवान
विष्णु के सब धर्मों को संक्षेप में और कहीं विस्तार से भी वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों का धर्म सहित अर्थ, काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया। तब इस प्रकार धर्म चर्चा करते हुए उन्होंने देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया, जिस समय को अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं। उस समय को देखकर भीष्म जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीतपट्ट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को देखा और मुक्त होने के लिए मुक्त मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त्र पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। और उसके पश्चात भीष्म जी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान हैं। हे तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर लपेटे हुए, अलकावली युक्त कमलवत मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके श्री चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति होवे। हे युद्ध में घोड़ों के खुरों की धूल से धूस रहित इधर उधर शीघ्रतापूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से शोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले सुंदर कवच से शोभित से भगवान श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करें। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी तथा शत्रु की सेना के बीच रथ खड़ा करके अपने भ्रिकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम होवे। हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वह अपनी दुर्बुद्धिता के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, परंतु आपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा साहसी बना दिया। हे अच्युत, आप वही सत्पुरुष हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले जाते। हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीसरा भीषण प्रहार किया और जब आपका कवच कट गया तब जिस आपके शरीर से रुधिर बहने लगा। मैं ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी को, जो मुझे मारने के लिए हठात मेरे ही समान आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम। वही भगवान मेरी गति हो। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो उस दशा में अब अद्भुत शोभयामान हो रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करता तथा उनकी शरण में होता हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखें। जिन भगवान ने उन्माद से अंध गोपियों का भी आदर किया और जिन्होंने गोवर्धन धारण कर आदि अनेक लीलाएं तथा जो युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने को धन्य धान्य मानता हूँ। श्रुति जी कहते हैं, इस प्रकार बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपनी सब बाह्य वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहाँ उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधुजन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनिजन प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर
तपस्विनी गांधारी तथा माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। और आपको कथा कैसे लगी, क्या लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।